नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब ना करें। आज अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। जैसे हमने चैप्टर का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमें चैप्टर के पीछे दिए होते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन अभी होगा, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं वो कौन कौन से होंगे। एक होगा आपका दूरी, दूसरा होगा दिशा और तीसरा होगा प्रतीक। जो प्रतीक होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको अपने मानचित्र के अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, प्रधान दिक बिंदु कौन से होते हैं। तो प्रधान दिक बिंदु जो होते हैं 4 मुख्य दिशाओं को जो दर्शाते हैं उनको प्रधान दिक बिंदु कहा जाता है। कौन से उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। जो मानचित्र का पैमाना है उससे आप क्या समझते हैं। तो ये होगा हमारा, पैमाना सतह पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है मानचित्र पैमाना, जो वास्तविक दूरी होती है और जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी होती है ना, उनके बीच का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र का पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों। तो ये हमने चैप्टर एनालिसिस में डिस्कस किया था। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, शहर तथा गांव के विषय में अगर कुछ भी देखना या पढ़ना चाहते हैं तो उस टाइम हमारा जो ग्लोब होता है वो हमारे कुछ भी काम नहीं आता है। तो उस टाइम मानचित्र जो होता है वो हमारे लिए सहायक होता है, क्योंकि मानचित्र एक स्पेसिफिक किसी डिस्ट्रिक्ट से या किसी सिटी के लिए उसके लिए बना होता है, लेकिन हमारा जो ग्लोब होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए बना होता है। तो इसीलिए हमारा जो मानचित्र होगा वो ज़्यादा उपयोगी होगा हमारे लिए। सेकंड यहाँ पे पूछा गया कि मानचित्र और खाका के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले मानचित्र का पहला क्या होगा, ये पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है मानचित्र। खाका क्या होता है, यह एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। सेकंड डिफरेंस क्या होगा, मानचित्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है हमें उनसे, लेकिन खाका क्या होता है, इनसे वे जानकारियाँ मिलती हैं जो हम कभी कभी चाहते हैं। जैसे मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल दिया था कि आपको जाना है, जैसे आप किसी सिटी में रहते हैं तो आपने सोचा कि मेरे को पोस्ट ऑफिस जाना है, तो उसके लिए आपको जब रास्ता बताया जाता है कि यहाँ से जाइए, फिर यहाँ से जाइए, फिर यहाँ से जाइए, तो उसको हम क्या कहते हैं, खाका। सेकंड क्या होगा डिफरेंस, यहाँ पे थर्ड डिफरेंस, इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रतीक जो मानचित्र होते हैं उसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेलवे लाइन हो गया या फिर आपकी नदियाँ होगी, तो ऐसे आपके जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो मानचित्र में किया जाता है। खाका में क्या होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पे इतनी दूर चले जाना, आप इतने किलोमीटर पे आप लेफ्ट हो जाना, वहाँ पे चौराहा आएगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी खाका के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कौन सा मानचित्र जो हमें अच्छे से पूरी विस्तृत जानकारी देता है। तो जो बड़े पैमाने के जो मानचित्र होते हैं वो हमें पूरी अच्छे से जानकारी देते हैं। नेक्स्ट होगा, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो प्रतीक जो हमारे होते हैं वो भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, इन सभी को हम उस पे प्रतीकों के द्वारा मानचित्र पे हम आसानी से दिखा सकते हैं। इनके प्रत्येक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई भी रेलवे लाइन जा रही है किसी सिटी के अंदर से, तो आपने मैप के अंदर देखा होगा वहाँ पे दिखाया जाता है। अगर कोई नदी किसी स्टेट से या किसी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है तो नदी की अलग से आपको जो प्रतीकों के द्वारा दिखाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि हम जो प्रतीक यूज करते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है कि यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है, यहाँ से नदी है, यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ पे चर्च होगा, यहाँ पे मंदिर होगा, यहाँ पे मस्जिद होगी। तो सिंबल के द्वारा हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी जगह होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनमें से सही को चिन्हित करेंगे कि हमारा सही जो आंसर होगा इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं। तो जो वृक्षों हैं उनके वितरण को दिखाने के लिए हमारा जो मानचित्र यहाँ पे यूज़ होगा वो होता है थीमेटिक मानचित्र। कौन सा, थीमेटिक मानचित्र। सेकंड हमारा होगा यहाँ पे, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। तो नीले रंग का आपने जानते होंगे कि पानी के लिए, तो किसके लिए किया जाएगा इन ऑप्शन में से, जलाशयों के लिए। नीले रंग का उपयोग जलाशयों के लिए किया जाता है।
थर्ड हमारा यहाँ पे होगा दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि दिक्सूचक का जो है वो प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। कौन सा होगा पर ये वो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा ख, क्या मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारा होगा पैमाना आवश्यक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि पैमाना जो है वो किस लिए आवश्यक है, तो मानचित्र के लिए या रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मानचित्र के लिए। तो अब साथ साथ जो है सभी बच्चे आराम से अपनी तैयारी करते रहें। हम चैप्टर टॉपिक वाइज हर चैप्टर वाइज हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। साथ साथ आप चैप्टर एनालिसिस से जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें हम कवर कर देते हैं, तो उसे अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.